हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कल से 9, 10th और 11, 12th का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है। तो इसमें आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये तो पता ही है कि कल से 11, 12th, 9, 10th अगर आप लोगों ने 1 to 5 का भी अगर फॉर्म फिल किए हैं तो वहाँ से क्या है, आपको एक ही बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। ऐसा नहीं है कि अभी आप लोग अगर 11, 12th और 9, 10th का में आप लोग शामिल हो रहे हैं तो आपको 1 to 5 में फिर से करवाना होगा। ऐसा नहीं है, आप लोग को बस एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, चाहे आप तीनों फॉर्म फिल किए होंगे तब भी। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 3 क्लियर फाइल ले लेना है, जो कि आप लोग आज ही रेडी कर लीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिनको भी जाना होगा वो तो सभी मूल प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका मूल प्रमाण पत्र है उसको आप लोग क्या करिएगा, वो तो आपको ले जाना ही है। उसके साथ साथ आपको क्या है, नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो 2, इन्होंने 2 बोला है, आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चलिएगा। अगर 2 बोले हैं तो आप लोग 4 या 5 पासपोर्ट साइज फोटो रख लीजिएगा, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो कलरफुल होना चाहिए। तो उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो भी पीडीएफ आपको मिला था तो वो पीडीएफ का भी आप लोग क्या करिएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, साथ में आपको ये भी ले जाना है। उसके बाद प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो अभी करंट में एग्जाम दिया है तो आपके पास उसका एडमिट कार्ड भी होगा, तो आपको एडमिट कार्ड भी ले जाना है। सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग ले जाएंगे उसका सभी का 2-2 जीरोक्स आप लोग करवा लीजिएगा। और उस पे क्या बोल रहा है, स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि जो भी आप जीरोक्स करवाएंगे वो जीरोक्स है जो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। फोटो कॉपी में आप लोग नीचे अपना साइन कर दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको 3 क्लियर फाइल ले जाना है, जिसमें एक में आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेगा और 2 में आपका क्या रहेगा, जीरोक्स, यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका फोटो कॉपी करवा के दोनों क्लियर फाइल में आप लोग को अलग अलग करके रखना है। उसके बाद आपको 2 पासपोर्ट साइज कलरफुल फ़ोटो चाहिए। फिर उसके साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है उसका एडमिट कार्ड भी आपको ले जाना है। तो सबसे पहले आप ये सारी बातों का ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले। अब चलिए आपको इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। यानी कि जितना भी, एक तो आप लोग ये सब नॉर्मली आप लोग जानते ही हो कि जो भी आप लोग का 10th का मार्कशीट होगा, 10th का सर्टिफिकेट होगा, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, अगर आप लोग बीएड किए हैं तो बीएड का मार्कशीट चाहिए, उसका सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका प्रोविजनल से भी आप लोगों का काम चल जाएगा। उसके साथ साथ ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट चाहिए, यानी कि अगर ग्रेजुएशन है जो हम लोग का क्या होता है 3 इयर्स का होता है, और तीनों साल में आपका क्या रहता है, अलग अलग आपको मार्कशीट मिल जाता है, और लास्ट में आपका तीनों साल का फाइनल मार्कशीट मिलता है। तो आप तो फाइनल मार्कशीट का जीरोक्स ले ही जाइएगा। उसके साथ साथ आप क्या करिएगा, जो 2 साल का आप लोग का मार्कशीट है उसका भी जीरोक्स आप लोग करवा लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ उसके अलावा आपको क्या क्या चाहिए। आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप लोग आधार कार्ड ले लीजिएगा। उसके अगर नहीं है तो पैन कार्ड या डीएल भी आप लोग रख सकते हैं। अगर आप लोग आरक्षित कोटि से आ रहे हैं, अगर ओबीसी से हैं तो एनपीएल सर्टिफिकेट, फिर अगर जनरल से हैं और आप लोग इकोनॉमिकल वीक में आते हैं तो आपको क्या होगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके साथ साथ आपको रेसिडेंशियल का भी जीरोक्स रखना है। नेक्स्ट, अगर आप लोग दिव्यांग हैं तो आप लोग का दिव्यांग प्रमाण पत्र भी आप लोग को चाहिए होगा। उसके बाद अगर आप लोग भूतपूर्व सैनिक से बिलोंग करते हैं तो उससे रिलेटेड भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। नियोजित संबंधी दस्तावेज, यानी कि जो भी शिक्षक पहले से नियोजित है उनका दस्तावेज भी यहाँ पर उनको सबमिट करना होगा। फिर अगर आप सीटेट बीटेट अगर 1 to 5 के लिए आप लोग फॉर्म फिल किए हैं तो आपके उसके साथ साथ आपको एफटेट सीटेट बीटेट का पेपर 1 का भी सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट आपको एफटेट पेपर 1 का प्रमाण पत्र चाहिए।
फिर एफटेट पेपर 2 का भी प्रमाण पत्र चाहिए। उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, DOB प्रमाण पत्र। और उसके बाद आप लोगों ने जो भी अपना स्कूलिंग हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, यानी स्कूलिंग कॉलेज का जो भी आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो साथ में आपको ले जाना है। तो ये सारी बातों का आप लोग कल ध्यान रखिएगा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले। तो इस वीडियो में मैं स्पेशली यही आपको बताना चाहती थी कि कल आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ले जाने हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का ये क्लियर हो गया होगा कि कल के डेट में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।